गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा मातर सिंह। हम आपकी वर्कशीट नंबर 59 करेंगे। इंग्लिश की वर्कशीट है। इसमें आपको डायरी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप लोगों को पता लग चुका होगा कि जब भी हम डायरी लिखते हैं तो सबसे पहले ऊपर टाइम लिख देते हैं और फिर डेट लिख देते हैं, फिर डियर डायरी करके जो भी आपकी डायरी का नाम है अगर तो साथ में वो भी लिख देते हैं और लास्ट में फिर हम अपना नाम लिखते हैं। तो चलिए यहाँ पे आपको 2 डायरी लिखनी है, ठीक है ना। डायरी एंट्री 100 टू 120 वर्ड्स में। तो पहली डायरी एंट्री में आपको क्या करना है। गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू बिगिन कोविड-19 वैक्सीनेशन फॉर चिल्ड्रंस इन द एज ग्रुप ऑफ 15 टू 18 ईयर्स ऑफ एज। आप लोगों को मालूम है कि गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली जो है कहा है कि 15 से 18 साल के बच्चों को भी अब वैक्सीनेशन लगेगा। You heard some of your neighbors were worried whether it would be safe to get vaccinated when Omicron variant is on rise. तो आप लोगों ने अपने आसपास में पड़ोसियों को बात करते सुना होगा, अपने पेरेंट्स को बात करते सुना होगा कि भाई सेफ है क्या ये, ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, उस मामले में ये वाला वैक्सीनेशन क्या करेगा। तो ऐसी बातें आपने सुनी होंगी, है ना। राइट डायरी एंट्री एक्सप्रेसिंग योर ओन कंसर्न अबाउट कोविड-19। तो आपको क्या लग रहा है उन सब की बातें सुन के, एंड वैक्सीनेशन फॉर योर सेल्फ और योर कजन। ठीक है कि भाई आपको आप अब आपका वैक्सीनेशन हो रहा है तो आप इस चीज को लेके क्या सोच रहे हो। ठीक है कि भाई अच्छा है, सही है, मैं स्कूल में खेल पाऊंगा, स्कूल में कम से कम बार बार लॉकडाउन तो नहीं लगेगा और बार बार हमें बाहर का खाना खाने के लिए तो मना नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले डायरी एंट्री लिखते हैं, उसके बाद लिखेंगे सेकंड वन में हमें क्या करना है। The cases of a COVID-19 Omicron variant are increasing rapidly। ठीक है ना, एकदम से बढ़ रहे हैं, ये आपने देखा है। देर इज अ फियर ऑफ अनदर लॉकडाउन, और ये भी एक प्रॉब्लम है कि हो सकता है एक दूसरा लॉकडाउन लग जाए। राइट ए डायरी एंट्री एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग, कि आपको कैसा लग रहा है कि यार एक बार फिर से लॉकडाउन, या आपको लगा बेटे लॉकडाउन एक बार फिर से हो गया है एंड फिर से छुट्टियां होंगी। वट टाइप ऑफ यू आर फीलिंग, वही आपको डायरी यहाँ पे लिखनी है ना। तो चलिए यहाँ पे हम आ जाते हैं। तो अपना हम करते हैं अपनी डायरी एंट्री, ये आ जाता है यहाँ पे स्टार्ट। ठीक है, तो पहले डायरी एंट्री में हमें क्या लिखना है कि वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दिया गया है ना, 15 से 18 एज का। तो आपको कैसा लग रहा है, आपको वैक्सीनेशन कराया जाएगा। राइट ए डायरी एंट्री एक्सप्रेसिंग योर ओन कंसर्न अबाउट कोविड-19 वैक्सीनेशन फॉर योर सेल्फ और योर कजन। ठीक है, तो डेट लिखेंगे पहले, जब भी डायरी एंट्री आएगी डेट लिखेंगे, डे टाइम लिख सकते हैं। डियर डायरी, टुडे आवर इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस्ड कोविड-19 वैक्सीन ड्राइव फॉर आवर एज ग्रुप। आई वांटेड टू गेट वैक्सीनेटेड एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वैक्सीनेट हो जाना चाहता हूँ, so that I can at least be free of the thought of catching the virus and getting hospitalized, so that कि मैं इस भावना से, इन विचारों से फ्री हो सकूँ, अरे यार मुझे कोविड हो गया तो मैं क्या होगा, है ना। और अगर मान लो कोविड हो गया, हॉस्पिटलाइज होना पड़ा और मैं मर गया तो क्या होगा, ऐसे ऐसे थॉट आती रहती है ना। सो इस थॉट से मैं फ्री हो सकूं, कैचिंग द वायरस एंड गेटिंग हॉस्पिटलाइज और वर्स्ट केस डाई। आई हैव बीन वेरी केयरफुल वाइल मेंटेनिंग ऑल द प्रिकॉशंस। क्या है, मुझे क्योंकि मैं बहुत केयरफुल हूँ इन सभी प्रिकॉशंस को मेंटेन करते हुए, बट आई मिस स्कूल्स। मतलब मैं ये सभी प्रिकॉशन ले रहा हूँ लेकिन मैं स्कूल को मिस करता हूँ, अपने फ्रेंड्स को मिस करता हूँ और घर पे बोर हो जाता हूँ। ठीक है, आई एम बोर्ड एट होम। आई होप दिस विल अलाउ अस टू बैक इन प्ले ग्राउंड एंड इवेंचुअली स्कूल्स। तो ये वैक्सीनेशन जो होगा तो इससे क्या होगा, हम दोबारा से प्ले ग्राउंड्स में जा पाएंगे और फिर से खेल पाएंगे। आई वुड लव टू विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स अगेन हुम आई हैवंट मीट फॉर सो लॉन्ग। और फिर से मैं अपने दादा दादी से मिल पाऊंगा जिससे हम नहीं मिल पा रहे हैं बहुत टाइम से। क्यों? बिकॉज कि हमें लगता है कि जो बूढ़े लोग हैं उनको जल्दी होता है तो हम बहुत टाइम से वहां जा ही नहीं पाए हैं, बार बार लॉकडाउन लगता है, थोड़े दिन के लिए खुलता है, तो इस तरीके से। आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट स्ट्रीट फूड। मैं ये भी देख रहा हूँ कि मैं जो स्ट्रीट फूड होता है, जैसे आप लोगों को चाउमीन वगैरह, बर्गर वगैरह, हॉट डॉग वगैरह खाना पसंद है तो वो भी मिस कर रहे हो। गोलगप्पे एंड चाउमीन, सी यू सून। नेवर थॉट दिस वुड बी माई ड्रीम। तो मतलब मैं सोच नहीं सकता कि ये मेरा ड्रीम है कि जल्दी से हमें भी वैक्सीनेशन लग जाए और हम भी फ्री हो जाए। तो ये जिसका जो भी अपना नाम है आपका यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए द केस ऑफ अ कोविड-19 are increasing rapidly. There is a fear of another lockdown in your family. Write a diary entry expressing your feeling and concern for coming few months. तो वही डेट लिखेंगे, टाइम लिखेंगे और डे लिखो तो डे भी लिख देना है। डियर डायरी, आई जस्ट हर्ड माई पेरेंट्स टॉकिंग अबाउट अनदर लॉकडाउन। मैंने सुना है कि मैंने अपने
पेरेंट्स को बात करते हुए सुना है बिकॉज ऑफ द न्यू वेरिएंट ओमिक्रॉन आया है एंड दे आर टेरिफाइड, डरे हुए हैं बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड इन इंडिया ड्यूरिंग लास्ट वेव। जिस तरीके से, किस वजह से कि भाई अब नया वेरिएंट आ गया, पिछली बार तो बहुत बुरा हुआ था। तो इस तरीके से आल्दो दे बोथ आर वैक्सीनेटेड, बेशक से वो दोनों क्या है, वैक्सीनेटेड हैं, दे आर कंसर्न एज ओमिक्रॉन इज एवेडिंग वैक्सीनेशन। तो ये कंसर्न है कि भाई कई बार वैक्सीनेशन भी वर्क नहीं करता है ओमिक्रॉन पे, क्योंकि अफवाहें चलती रहती हैं। आई एम मोर कंसर्न अबाउट माई ग्रैंड पेरेंट्स, और मुझे और ज्यादा चिंता है मेरे दादा दादी की, हु हैड जस्ट स्टार्टेड टू गेट आउट। और बेचारे अभी तो मुश्किल से घर से बाहर निकलने लगे थे, रिलैक्स होने लगे थे। थैंकफुली वी हैवंट लॉस्ट एनीवन इन आवर फैमिली ड्यू टू कोविड-19 येट। ओह, एंड द हाउस वर्क विल बी बैक बिकॉज नो मेड एंड आई विल बी इन चार्जिंग। और सबसे बड़ी बुरी बात ये होगा कि मेड आएगी नहीं और मुझे सारा काम करना पड़ेगा, घर पे रहना पड़ेगा, फोल्डिंग क्लोथ्स, क्लीनिंग माई रूम अगेन। आई वंडर व्हेन ऑल दिस विल बी ओवर एंड वी वुड लिव नॉर्मली। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि सब बच्चों घर पे रहते हैं तो काम तो ज्यादा करना ही पड़ता है ना। तो ये आपकी डायरी एंट्री होगी, दोनों डायरी एंट्री हो गई। ये हमारी है आपकी 5 तारीख की वर्कशीट। ओके बच्चा, अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है या फिर ये लगता है कि डायरी एंट्री की हम काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो अभी तक आप लोगों को 1-2 डायरी एंट्री, जितने भी आपके डायरी एंट्री के आपने ग्रामर की अगर अलग से कॉपी बना रखी है, तो जब भी जैसे, क्योंकि एग्जाम का सिलेबस आपका काफ़ी होगा और टाइम कम रहेगा, तो जैसे आज डायरी एंट्री की आपकी वर्कशीट आई है, तो पिछली जो जो डायरी एंट्री आपने लिखी हुई है, तो एक बार उनको रिव्यू करके देख लो। उन्हीं में से आपकी डायरी एंट्री एक आनी है, तो उससे क्या होगा, रिविजन आपका हो जाएगा और आपको कंसेप्ट जल्दी याद हो जाएंगे। मतलब आपको बार बार रिवीजन हो जाता है ना, तो फिर हमें एकदम से बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी पड़ती हैं। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।